कहते हैं मन से बढ़ के मन से ज़्यादा तेज़ी से चलने वाला कोई होता, मन से तेज़ कुछ भी नहीं चलता। तो मन में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। कभी हम यहाँ हैं तो कभी हम आकाश में क्या चल रहा है, हम स्पेस में क्या हो रहा है, वैज्ञानिक का क्या काम चल रहा है, कभी विदेशों में कहीं किसी के बारे में कुछ भी सोचते रहते हैं। और वो सोच हमारे एक क्रमबद्ध तरीके से नहीं चलता, वो लीनियर वे में नहीं चलता, वो कहीं से भी कुछ भी सोचते रहते हैं। एक ही साथ बहुत सारी बातें हमारे मन में चलती रहती। ये जो थिंकिंग का फ्लो हमारे माइंड में चलता है, इसी को हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस कहते हैं। मतलब जो मन में जो मनोदशा चलती है, जो थिंकिंग, जो थॉट हमारे मन में चलते रहते हैं, उसी का लगातार थॉट का आना स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस कहलाता है। आल्सो नोन एज इनर ऑफ मोनोलॉग, इसको इनर ऑफ मोनोलॉग भी कहते हैं। इसको सबसे पहले जो कॉइन किया था विलियम जेम्स ने, इसको सबसे पहले अपनी एक साइकोलॉजी की बुक है, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे विलियम जेम्स, उन्होंने अपनी एक बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में इसे कॉइन किया था। ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस के बारे में इस बात किया हुआ था, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में उन्होंने पहले इसको इसमें कॉइन किया था, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे हमारे इंग्लिश लिटरेचर में भी बहुत सारे राइटर इसके बारे में लिखने लगे। जैसे इसमें मेन राइटर आता है वर्जीनिया वुल्फ का, जेम्स जॉयस का और विलियम फॉकनर का। विलियम फॉकनर ने द साउंड एंड द फ्यूरी में इसके बारे में बात की है, और जेम्स जॉयस ने यूलिसिस लिखा है, और वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डालवे, जो मिसेस डालवे हैं वो उनके इसमें जो स्टोरी है, एक दिन की स्टोरी है, उनके दिमाग में जो भी माइंड में लगातार थॉट प्रोसेस चलता रहता है, अपने जो फ्लैशबैक में उनकी मेमोरी में जो भी था उसको वो लगातार सोचती रहती हैं किसके साथ। कभी अपने पास्ट लाइफ में सोचती हैं, कभी प्रेजेंट का सोचती हैं, तो कभी फ्यूचर का सोचती हैं। वो लगातार ऐसे ही सोचती रहती हैं। जैसे इसमें हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस में, जैसे टुमारो, व्हाट इफ़ आई फॉरगेट एवरीथिंग, नो आई स्टडीज, बट व्हाट अबाउट दैट चैप्टर, ओह गॉड। इस तरह के जो मनोभाव हैं, जो हमारे इस तरह के थॉट प्रोसेस हैं, लगातार हमारे माइंड में चलते रहते हैं। इसी को हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस बोलते हैं। और इसमें जो मेन फीचर होता है, थॉट अपीयर्स रैंडम एंड कंटिन्यूअस। जो थॉट होते हैं वो अचानक से आ जाते हैं, अचानक से कुछ भी सोचते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। जैसे हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हम बहुत फास्ट अपने मेमोरी में चले जाते हैं, और इसमें कोई क्लियर ग्रामर स्ट्रक्चर नहीं होता कि हम उसको ग्रामेटिकल वे में, हम जैसे बातें करते हैं तो हम उन बातों को ग्रामेटिकल वे में नहीं करते हैं रोज़ की मर्रा की लाइफ में, कुछ भी कहीं से भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते रहते हो। इस तरह इसमें कोई ग्रामर स्ट्रक्चर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता। और इसमें मेमोरी, ड्रीम्स, इम्प्रेशन जो भी हमारे माइंड में चलता रहता है, जो हमारे लाइफ में बीत चुका है, वो इसमें आता रहता है। और हम इसमें ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस में हमें बहुत डीप इनर थॉट के बारे में, जो भी हमारे माइंड में हमारे साथ घटित हुआ होता है, उसके बारे में हम सोचते जाते हैं। तो ये है इसका करेक्टर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, जो कि माइंड के जो थॉट प्रोसेस है, जो फीलिंग है, जो मेमोरी है, उसके बारे में हम बात करते हैं, उसको हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस कहते हैं।